मेरा दिल कहता है कि मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है और दिया जाए, क्योंकि अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया। एक बार हो जाए, जंग हो जाए तो एक बार हो जाए, एक ही बार फैसला आर्या पार का आज ही होना चाहिए। ये छोटा हमला नहीं है, ये बहुत बुज़दिलाना, कायराना और दहशतगर्दाना हमला है। आर पार हो जाए, हम बहुत तंग आए हैं, हमारा कुछ बचा नहीं है, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। कितना हम और कुर्बानियां दे दे तब जाके आप लोगों को विश्वास आ जाएगा कश्मीरी हमारे दिल में रह रहे हैं। कभी तो अपना दिल भी खोले ना, हम घुस के बैठे। फिर पड़ोसी को ऐसा सबक सिखा ताकि वो आइंदा उसकी 7 जन्म में याद करेंगे कि हमने किसके साथ क्या किया है। अभी इस वक्त मैं हूं सरहद के बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, और ये हंदवाड़ा जगह है, और यहाँ पर सरपंच साहब हैं। इनसे हम जानेंगे आखिरकार यहाँ किस तरह के हालात हैं, किस तरह के माहौल हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत हम करते हैं, आप यहाँ पे आए। तो क्या देखते हैं, जो पहलगांव की घटना हुई उसके बाद जो सरहद है उस पर बड़ा तनाव है, और आज मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बातें होती रहेंगी और चलती भी आई है। जहाँ तक हमने देखा, हम भी इस वक्त 45 के नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो जो ये घटना हुई, पहले हम इसकी निंदा करते हैं और ये चाहते हैं जिन्होंने भी ये किया, किसी भी बिल में हो उनको निकाला जाए, उनको कुफर किरदार तक पहुंचाया जाए और बीच चौराहे पे इनको फांसी दी जाए, क्योंकि कश्मीर हमेशा इन चीज़ों का शिकार होता हुआ आया है और मुझे लगा अभी भी होता रहेगा। ये मुलाकातें नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। जो यहाँ पे मकसद इनकी मुलाकातों का है, ये इनकी टी पार्टियाँ होंगी, लोगों का जो पैसा है उसको खर्च करने का ये प्रोग्राम होगा। हमें रिजल्ट, आम कश्मीरी इस वक्त चाहता है कि ऐसे दहशतगर्द जिन्होंने ये बुज़दिलाना, कातिलाना, बेईमाना हमला किया है एक मजलूम कौम के ऊपर, जो उनके मेहमान आए थे, हमारे मेहमान आए थे, वो हमारी इज्जतों से ज़्यादा हमें प्यारे होते हैं, उन पे हमला किया है। तो वो ये दर्शाना चाहते हैं कि जहाँ भी आप देखिए हालिया दिनों में जब अटैक हुआ तो किस कश्मीरी ने अटैक किया, हमारे बच्चों तक को टारगेट बनाया जाता है। तो उन्होंने कौन सा वेपन उठाया? हमारे जो लड़के वहाँ पे थे वो तो टूरिस्टों की हिमायत कर रहे थे, उनको बचा रहे थे, खुद भी यहाँ के एक लड़के ने जान दे दी। तो हम ये जो इस वक्त जो चल रहा है, डिप्लोमेसी जो चल रही है, ये सियासतों की बुनियाद पे चल रही है। अगर ये रिजल्ट करना चाहते हैं, एक दफ़ा इस दांत के दर्द को ख़त्म करना चाहते हैं, तो एक टाइम हमें रिजल्ट चाहिए। आर पार के एक ही बार हो, बार बार कश्मीरी न मरना चाहता है न रुसवा होना चाहता है, मतलब आर पार की हो जानी चाहिए। आर पार की हो जानी चाहिए। अगर इसमें वहाँ का कोई जिम्मेदार है तो उनको लाओ, उनके घरों में घुसो। तो हमारे पास फौज है, हम तो आइटमी पावर है, क्या नहीं है हमारे पास? तो देर किस बात की? अगर हमारे पास इतनी सलाहियत है तो फिर ये बस शोरूम में रखने के लिए है? किसके लिए इतना पैसा जो सिक्योरिटी पे हम खर्चा कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? हम अपनी बात करें, कश्मीर की बात करें, तो हमारे लड़के बेचारे परेशान हैं। उन पढ़ लिख सकते हैं न और कुछ कर सकते हैं, जो अपने मुल्क में जाते हैं तो वहाँ भी उनको निशाना बनाया जाता है। तो उसकी भी निंदा करो ना आप लोग। क्यों हो रहा है ये? तो सियासी कुछ बंदों को सियासी मफादात के लिए किया जाता है। अगर वो वहाँ से आए, दहशतगर्द है, वो जलील बदतरीन इंसान है जिन्होंने ये किया, अगर वो आए तो आए कैसे? लाया किसने उनको इतनी गाइडेंस की कि कहाँ पे पहुँच गया? और अगर उन्होंने कत्लेआम किया तो वहाँ गैब कैसे हुए? ये रोबोट सिस्टम का खेल खेल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम टारगेट बन रहे हैं, हर सतह पे हम टारगेट बन रहे हैं। आप कश्मीर का कोई भी घर देख लीजिए, हर आंख आपको नम मिलेगी, हर घर में आपको मातम मिलेगा, क्योंकि हमारे मेहमानों पे, हमारी इज्जत पे, हमारे विकार पे, हमारी परंपरा पे हमला हुआ है। ये वैसी बातें, आओ हम तो मरते गए, 1 लाख मर गए, हम तो मर गए, हम तो मरने के लिए तैयार है। वो कोई भी आए ठोक के जाता है, हमारी कोई बात करने वाला नहीं है, ना आज तक किसी ने की है। हम चाहते हैं इसका मुस्तकबिल हल निकले। हल क्या है? पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा जाए, यही हल है? पहले बातचीत, अगर कोई बात से न माने तो लात मारो, यही इसका हल है। बातचीत तो काफी समय से होती आ रही है, तो फिर किस बात का इंतजार? जिनको हम लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्सियां दे दी तो किसके लिए?
उनके ऐशों के लिए तो नहीं दे दी। वो फैसला करें, आ जाए, फौज भी तैयार है, हम भी तैयार है। अगर उन्होंने किया तो आप अनाउंसमेंट सीधे करो कि जा रहे हैं, हम पहले जाएंगे, कश्मीरी पहले होंगे जो बॉर्डर पे खड़े होंगे। अरे हमारा जीना दुश्वार किया हुआ है, हमें टारगेट बनाया गया है। जहां पे भी आप इनकी तकरीरें देखो तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के ऊपर ये अपने सियासत चमकाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं आप? मजलूम कौम को पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए? 26 परिवारों के जो चिराग थे वो बुझ गए। हाँ, अब सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मेरा दिल कहता है कि मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है और दिया जाए, क्योंकि अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया। आप इधर देखो, कितनी बेवाएं, कितने यतीम बच्चे, कितने पढ़े लिखे जो इस वक्त इंजेक्शन करके बेहाल होते हैं कमरों में, कितने बच्चों ने सुसाइड किया। तो अब हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप लोग चाहते हो कि बस कश्मीर में एक भी न रहे, सिर्फ जमीन रहे? अब रहा क्या कश्मीर में? बेरोजगारी हद से ज्यादा। आज डिप्रेशन इतनी आ गई है तो कहने की बात ही नहीं है। हर तरफ से कश्मीरी को टारगेट, हर तरफ से इनके ऊपर अत्याचार, हर तरफ से इतनी इक़्तिसादी पाबंदियाँ है, हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा कारोबार बैठा हुआ है। हम चाहते हैं एक बार हो जाए, जंग हो जाए तो एक बार हो जाए, एक ही बार फैसला आर या पार का आज ही होना चाहिए। मतलब युद्ध ही एक हल है। अब युद्ध ही है। हमने 30-35 साल यही देखा, कोई हल ही नहीं है। सिर्फ इनकी दो तरफा मुलाकातें होते हैं, बस खाओ पियो ऐश करो निकलो और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। कब तक है? अगर हमारी करोड़ों में आबादी है, हमारे पास करोड़ों में फौज है, तो क्या ऑर्डर दे दो, फौज तो रेडी बैठी है, आओ निकलो फैसला करो। अगर बाकी कंट्रियां अपने शहरियों की हलाकत पे क्विक एक्शन लेती है तो क्या मामला यहाँ पे है? यहाँ अगर ये इस चीज़ का आज नोटिस नहीं लेना चाहते तो हम समझ रहे हैं एज ए कश्मीरी ये मिली वक़्त है और कुछ नहीं है। मतलब कश्मीरी के जो दिल में है वो यही है कि सीधा आर पार हो जाए। हाँ। जो 26 लोगों की जान गई है उसका बदला सिर्फ यही है, ठोक के घुस के ठोका जाए। देखो, मुझे थोड़ा बहुत इससे दुख होता है कि यहाँ पे समझो ये 26 मिला के 1 लाख कुछ हो गया, 1.25 लाख हो गया। ये भी उसमें है, क्योंकि जो यहाँ पे मरा है वो कश्मीरी है, जो हमारा वहाँ पे 26 बंदे मरे हैं वो भी यहाँ कश्मीरी मेहमान थे। वो आपके उतने नहीं थे जितने हमारे थे, क्योंकि हमारे जज्बातों पे हमला किया गया। जो हमारी परंपरा थी, सकाफत थी, मेहमान नवाजी की, उस पे हमला किया गया। हमारे लिए ये जंग से कम नहीं है। हमारे लिए उन दहशतगर्दों ने जंग का ऐलान किया हुआ है, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमें इंतजार की घड़ी नहीं है। कश्मीर के अंदर दहशत फैलाने के लिए ये हमला किया गया। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। ये हमारी सकाफत पे, हमारे रोजगार पे हमला किया गया है। ये छोटा हमला नहीं है, ये बहुत बुज़दिलाना, कायराना और दहशतगर्दाना हमला है। हम जितनी भी इस पे मजम्मत की जाए कम है, और हमेशा हम ऐसी चीज़ों पे मजम्मत करते रहेंगे। और आपसे गुजारिश है, जो यहाँ पे इतने ये लोग मरे हैं, कभी इनके लिए भी एक आवाज़ उठाओ, तो हम जानेंगे कि कोई है हमारे मुल्क में जो कश्मीरी की भी आवाज़ उठाता है कि इस मजलूम कौम की क्या गलती है। अगर एक दहशतगर्द घुस के कहीं से आता है तो वहाँ से मजलूमों को ऊपर गोलियां चलाता है, तो हमारे उन बच्चों की क्या गलती है जो बाहर रियासतों में पढ़ने के लिए जाते हैं? वो कल क्या इस कौम का, इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं बदल सकता? तो क्यों हमारे बच्चों को ये टारगेट बनाया जाता है? मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसी हरकतों से बाज आए और आपस में, क्योंकि हमारा मुल्क जितना आपका है उतना हमारा भी हिंदुस्तान है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम इसको तस्लीम करते हैं। दूसरा, अगर ऐसे लोग जो हमारे बच्चों पे अत्याचार करते हैं, जो मासूम है, उन पे हमला, क्या वो दहशतगर्द नहीं है? क्या उनको खुली छूट कौन दे रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो भी बच्चे भारत के ही हैं। तभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि आप उन पे आवाज उठाओ, या साबित करो वो दहशतगर्द है, खत्म करो। बार बार हम क्यों मरे? हम रोज मरते हैं, सुबह शाम मरते हैं। एक ही बार मारो, और यहाँ पार की होनी चाहिए, हो जाए, हम आर पार हो जाए। हम बहुत तंग आए हैं, हमारा कुछ बचा नहीं है।
ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں تو ہم بھی اس ملک کا حصہ ہے. یہ تو بولتے ہیں تاج ہے, ہم تو بولتے ہیں دل ہے. ہمارا دل بھی ہندوستان کے لیے دھڑکتا ہے. کبھی یہ بھی آئے, ان کا دل بھی ایک بار دھڑکے. کبھی یہ بھی کشمیریوں کے محبت سے گلے لگائے. ہم تو پیار کے لیے تڑپ رہے ہیں. کشمیر کو تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کا سرتاج مور ہے وہ, مگر یہ کہنے کی بات ہے نا. مانتے بھی ہیں. وہ مانتے کہاں سے مانتے؟ ایک بار کشمیری کو دل سے لگاؤ نا. اگر مانتے ہوتے تو تھوڑی بہت ہمارے بچوں پہ اتنا اتیاچار ہوتا. یونیورسٹیوں میں ان کو گھسیٹ کے مارا جاتا, پائپوں سے ان کے سر پھوڑے جاتے. تو کہاں سے مان لیا آپ نے؟ کشمیر کو اپنا مانا تبھی تو ٹورسٹ اتنا یہاں پر آیا. 17 کروڑ لوگوں کی بکنگ تھی ابھی. دیکھو, ٹورسٹ جو آ رہے ہیں وہ ہماری شان ہے, ہمارے مہمان ہیں, ہماری جان ہے. تو جو ہمارے دیش کی پرمپرا تھی وہ محبت کی تھی, وہ نہیں رہا. میں چاہتا ہوں جو گولی چلانے والا ہے, جو پھر اس کے ساتھ وہ بولی بولنے والا ہے, وہ ایک ہے. جو اس کو رستہ دکھانے والا, یہاں تک پہنچانے والا, اس پروگرام کو شکل دینے والا, وہ قاتل ہے. وہ سب سے بڑا قاتل ہے. تو اس پہ جانچ ہونی چاہیے. ایجنسیوں کی طرف جانچ پڑتال ہونی چاہیے. جو قابل آفیسرس ہیں ان کی ٹیم بنانی چاہیے. پہلے یہاں پہ وہ سٹارٹ کرے کہ کس نے ان کو بٹھایا, کہاں وہ گئے, تو کیسے وہ اس جگہ پہ پہنچے. مظلوم قوم پہ حملہ کیا, مظلوموں پہ حملہ کیا, تو کہاں ہماری سیکورٹی کہاں؟ کیا اتنے جب وہ شادی پرسوں کسی منسٹر کی ہوئی تھی ادھر گلمرگ میں, اس کے لیے تو وی آئی پی یہ تھی سیکورٹی. تو ایک مظلوم مہمان آ رہے ہیں ملک کی شان کو بڑھانے کے لیے, اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے, تو ان کے لیے سیکورٹی نہیں ہے. تو یہ مذاق ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں. تو اس پہ جانچ ہونی چاہیے. جو اس میں شامل ہیں ان کو بھی کڑی سے کڑی سخت سزا ملنی چاہیے. نام پوچھے گئے, پینٹ اتاری گئی, اس طرح کا وہاں پر حشر ہوا, سمے پورا تھا ان کے پاس. وہی تو سوچ ہے نا. میں تو کپواڑہ میں ہوں, گلمرگ کہیں اور ہے. ہم آپ کی میڈیا چینلوں سے سنتے ہیں کہ نام پوچھے گئے. اتنا اگر اس کو سمے ملتا ہے تو کس کے بھروسے پر؟ یہ سوچئے نا. اگر ان کو اتنا کانفیڈنس, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے, تو کس کے بھروسے پر؟ کس نے ان کو اتنا یقین دیا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, آپ کھل کے مارو, چن کے مارو. یہی تو سوچنے کی بات ہے. یہ ہم پر حملہ ہے, ہماری ثقافت پہ حملہ ہے. یہ ان پہ نہیں, وہ تو جانے والے تو گئے. ہمیں دکھ ہے, اور یہ جو زخم لگا ہے ہمارے سینوں میں, دلوں پہ, یہ کبھی نہیں بھرنے والا. مگر یہ سوچو یہ کن پہ حملہ ہے. یہ صرف اور صرف کشمیریوں پہ حملہ ہے, اور کسی پہ حملہ نہیں ہے. یہ ہماری ثقافت کو برباد کرنے کے لیے, ہمارے بھائی چارے کو برباد کرنے کے لیے, اور جو ہمارا روزگار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. تھوڑا وشواس جیتا گیا تھا کشمیریوں کی طرف سے, اس وشواس پہ یہ حملہ تھا. دیکھیے, ہم تو ہمیشہ قربانیاں دے دی بے شمار. کئی گھروں میں آپ تالا لگا ہوا دیکھو گے, یہ وشواس جیتنے کے لیے. کتنا ہم اور قربانیاں دے دے تب جا کے آپ لوگوں کو وشواس آ جائے گا کشمیری ہمارے دل میں رہ رہے ہیں. کبھی تو اپنا دل بھی کھولے نا, ہم گھس کے بیٹھے. آپ بھی دروازہ کھولے نا دل کا, پھر دیکھیں کشمیری ہے کیا. کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا نام عبدالرشید ہے. تھینک یو آپ کے بلانے کے لیے. کیا نام بتایا آپ نے؟ میرا نام عبدالرشید ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس پہلگام کی گھٹنا کو لے کر کے؟ بھائی, جو پہلگام کا واقعہ ہوا نا, اس نے پورے کشمیر کو رلایا ہے. کیونکہ یہ ہماری دھرتی پہ ہوا, ہمارے اسٹیٹ میں ہوا, ہمارے مہمانوں پر یہ حملہ ہوا. یہ ان پر حملہ نہیں, یہ ہمارے دلوں پر حملہ ہوا. کشمیری اس کی مذمت کرتے ہیں, دل سے مذمت کرتے ہیں. اور جس نے بھی یہ کیا ہے وہ زمین بوس ہونا چاہیے, جس نے بھی یہ کیا ہے. اگر ایسے کشمیر کے اندر اتنا ٹورسٹ آ رہا ہے, لوگ آنا جانا شروع ہوئے, ہندوستان کا یہ سرتاج مور مانا جاتا ہے, یہ جو حملہ ہوا یہ ایک دہشت پھیلانے کے لیے کیا گیا. اور کیا, یہ امن کے دشمن ہیں.
देखो, जब बंटवारा हुआ 47 में, 1947 में, महात्मा जी ने खुद बताया कि कश्मीर ही एक जगह है जहां अमन नज़र मुझे आता है। अलबत्त हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, 400 किलोमीटर पहलगाम और बॉर्डर में दरमियान जो 400 किलोमीटर की दूरी है, इतने 2000 टूरिस्ट उधर घूम रहे थे। हमारी फौज, हमारी एजेंसियां, दुनिया का सुपर पावर इस वक्त हमारा भारत है। हमें भारत पर गर्व है, विश्वास है। बड़ी फौज, 20 लाख हमारी जो रेगुलर आर्मी है, 2.25 करोड़ हमारे पास फोर्स है। ये 2 करोड़ लोग कहाँ थे जब इनको पता है कि हमारे साथ इनके साथ दुश्मनी होगी? सीधी सी बात है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है उसने अपने मुल्क को हमेशा बर्बाद कर दिया है, जंग में धकेला है। जब पता है तब इनकी हिफाजत करने के लिए अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर क्या है? फिर ये हमारी फेलर है ना। पड़ोसी तो बर्बाद है, पड़ोसी को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। सीधी सी बात है, अगर पड़ोसी ने की है तो फिर देर किस बात की है? फिर पड़ोसी को ऐसा सबक सिखा ताकि वो आइंदा उसकी 7 जन्म में याद करेंगे कि हमने किसके साथ क्या किया है। हम अपने देश के साथ है, पूरा कश्मीर जो है ना हमेशा देश के साथ रहा है। जब बंटवारा हो गया 47 में, 1947 में, कश्मीरियों ने भारत का साथ दिया है। जो हमारा 370 मिल गया, 15, ये हमें इनाम में मिल गया, ये हमें खैरात में नहीं मिला, हमने कुर्बानी दी है इसके लिए। जब मोदी जी बोल रहे हैं कि 370 उठा के हमें अमन आएगा, इसको और इसके साथ मुतवाज़न नहीं है, ये तवाज़ुन नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए इनजस्ट है। इससे पहले क्यों नहीं हो रहा है? ये इसके बाद क्यों हुआ? अगर डायरेक्ट इस वक्त हमें मरकज़ की हुकूमत इस वक्त नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये एजेंसी की फेलियर है। ये हमारे अपने गरेबन में जंक न है कि इतनी बड़ी फौज होकर भी अगर कोई विदेशी इधर आ गए तो ये हमारी फेलियर है। तो अब घुस के मारा जाए? क्यों नहीं, क्यों नहीं? कश्मीरी साथ साथ है, हम आगे आगे चलेंगे। जिसने भी किया है उसको ज़मीन बोस होना चाहिए। ज़मीन बोस, इतनी बड़ी पावर हमारे पास, न्यूक्लियर स्टेट है हमारी, बड़ी फौज है, तो इसमें देर किस बात की है? हम इसके साथ है। बाकी अगर हमारे बच्चों से कोई बाहर करेगा, ये हम पर बार बार शक करेगा कि आप भारत के हैं, तो यह हमारे से ज़्यादती है, यह हमारे से ज़्यादती है। हमने यह सबूत 1947 में दे दिया कि हम भारतीय हैं, हम प्रो इंडियन हैं, हम कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। अगर बार बार हम पर शक किया जी, हमारे लिए इनजस्टिस है, इससे हमारे दिल को ठेस लगती है। खुद अगर किसी को अपनी सियासत चमकानी है ना कि कश्मीरियों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा कर अपनी सियासत चमका रहे हैं, तो वो खेल खेल रहा है, वो हमारे से ज़्यादती कर रहे हैं, पूरे मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बाकी दहशतगर्दी, कश्मीरी जो है ना अपने भाई के साथ लड़ाई कर सकता है, लेकिन जो बाहर का टूर, ये मेहमान नवाज स्टेट है, ये मेहमान नवाज स्टेट है। हम इनके लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन मेहमान के साथ किसी को छेड़ने देंगे। हमारा दिल इस वक्त जल रहा है, रो रहा, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, हमने रोया। अगर इधर एक्सीडेंट हमें कोई टेंशन नहीं होती, ये पता है कि हमारा मामला, लेकिन अगर विदेशी टूरिस्ट के साथ लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादती है। ये हमारे उस अमन पर धब्बा है और हमारे लिए दाग है, हमारी मेहमान नवाजी पर एक झटका है। तो जवाब सिर्फ यही है कि एक आर पार का हो जाए। और जिसने भी किया वो ज़मीन बोझ होना चाहिए, जिसने भी किया। लेकिन इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी एजेंसी है, इतनी बड़ी पुलिस हमारे मुल्क में है, उनके भी हिसाब होना चाहिए ना कि कैसे हुआ, कैसे पहुंच गए 400 किलोमीटर, और 10 दिन आज हो गए तो अभी पता ही नहीं चलता कैसे आ गए। हवा में तो नहीं आ गए। 1 घंटा उन्होंने किया है, पूरे 20 मिनट उन्होंने फायरिंग की है, 1 घंटा उनको टाइम मिला है एक्शन के लिए। तो हमारी फौज कहाँ थी? हमारी फौज कहाँ थी? लोग वहाँ के चश्मदीद हैं, वो कह रहे हैं हथियार तो साथ नहीं लाए, हथियार तो इनको यहीं से दिलवाए गए होंगे। और इस तरह का जो उन्होंने नरसंहार किया है, वो 3-4 दिन से यहीं रैकी भी कर रहे थे। 3 जगह उनकी टारगेट पे थी, जब जाकर के उन्होंने पहलगाम को निशाने पे लिया। अगर 3 दिन उनको हो गए, ये तो हमारी फेलियर है ना, हमारी एजेंसी का फेलियर है ना, उनसे हिसाब ले लो। वो कहाँ गए? वो क्या सिर्फ बैठने के लिए? जो कश्मीरियों ने साथ दिया उनके साथ क्या होगा? जिसने भी किया होगा, जिसने भी किया उसके साथ ऐसा सलूक करके वो ज़मीन बोझ होना, जिसने भी किया, चाहे वो कश्मीरी हो, बाहर का हो, जिसने भी किया।
लेकिन जिसका फेलियर है उसका भी हिसाब उसका भी हिसाब होना चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी पर हम फौज की जिम्मेदारी पर बात कर, फौज की हम घूम रहे, अगर फौज सोएगा तो फिर हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये जगह है कुपवाड़ा, और कुपवाड़ा से बिल्कुल लगते ही ये पाकिस्तान का बॉर्डर लग जाता है। तो यहाँ के लोगों ने तो कह दिया कि आर पार का एक बार में हो जाए, उसके बाद ही इसका बदला पूरा होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।